हे गाइस, माय नेम इज़ आयुष भंडारी और कुछ दिन पहले मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे और ये वीडियो में बेसिकली मैं दिखाऊंगा कि मैं 0 से 1 मिलियन कैसे गया 4 साल में। तो 6 5 ओह माय गॉड 4 3 2 1। आज मैं अमीर लोगों से आज मैं और मेरे दोस्त ये है 1 रुपए का सिक्का। आज मैं दुनिया के सबसे Dreams are very much possible if you just dedicate yourself. इसकी सिंटेक्स के रिकॉर्ड है। प्लेटन वाली कॉल आ रही है। हेलो, लोकेशन पे आ गए हो? ठीक है। कहाँ पे? When did I started YouTube? तो मैंने YouTube स्टार्ट किया था 2019 में। सबसे पहले मैं गेमिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा बनाता था और चैनल के शुरू के वीडियोस अगर तुम लोग देखोगे तो गेमिंग वीडियोस ही हैं जिसमें मैं गेमिंग कर रहा हूँ। पर मैंने कुछ टाइम गेमिंग करी और उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरा कंप्यूटर रख लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग कर रहा था। तो फिर मैंने एक बार अपने फ़ोन के कैमरे से कुछ बनाना शुरू किया और फिर 3 4 5 वीडियोस बनाए एंड फिर तब से बना ही रहा हूँ मैं। तो आई थिंक ऐसे स्टार्ट हुआ था यूट्यूब जर्नी। यूट्यूब के बारे में मुझे कैसे पता चला? देखो, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग करता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कोविड था और कुछ करने के लिए था नहीं, तो मेरे दोस्त ने मेरे को एक व्लॉग का लिंक भेजा लोगन पॉल के। तो मैं व्लॉग देखने लगा एंड धीरे धीरे फिर मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला। तब मुझे व्लॉगिंग के बारे में पता चला और फिर धीरे धीरे मैं क्रिएटर्स को देखते गया और फिर एक बार मैंने खुद भी ट्राई किया व्लॉग बनाने का। तो वहाँ से फिर मैंने पता चला मुझे और मैंने स्टार्ट किया। कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंक रहा है। चुप हो जा, कोड वर्ड था। किधर है? वो यो भाई कितना बड़ा है, पता है। ओह माय गॉड। डन। चल भाई अंदर चल। अबे एड्रेस वाली को। सबसे पहले गेमिंग के बाद मैंने वीडियो डाला था 50 रुपए का हेयर कट वर्सेस 500 रुपए का हेयर कट, क्योंकि तब मैं एक यूट्यूबर है टीचिंग मेंस फैशन, उसे बहुत ज़्यादा देखता था। तो तब कोविड का टाइम था और मेरे बाल भी लंबे हो चुके थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे याद है मैंने वो वीडियो बनाई जिसमें मैं एक लोअर रेटेड सैलून में गया, फिर उसके बाद एक 500 रुपए के सैलून में गया। और भाई वो वीडियो मैंने देखी कुछ टाइम पहले, ठीक है। इतना क्रिंज लगा मुझे। एक तो मैं इंग्लिश में पता नहीं क्यों बोल रहा था। मैं ऐसे स्टार्ट किया मैंने वीडियो। What's good YouTube? Today we'll be comparing a low-end barber shop versus something high-end. पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, समझ में नहीं आया मुझे। पर आई थिंक यही एक स्ट्रगल है जो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था। मतलब मेरे हिसाब से सबसे नंबर 1 चीज़ है जो मेरे को, जिस चीज़ में मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, वो है कैसे कैमरे से बात करते हैं। तो अभी तो मैं कैमरा को देख कर हाई कर सकता हूँ, हेलो कर सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में वो बोल सकता हूँ, एक विंग फिंग भी कर सकता हूँ। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले मुझे पहले अगर मैं कुछ हिंदी में भी सोचता था तो मैं इंग्लिश में बोलता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या बोलूँ। That was the TikTok compilation for this video, and look at that. And so that's it for this week's video. I'll see you in the next one. Peace. Where do I see myself in future? Well, मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं YouTube वीडियोस बनाते रहूँ और जिन लोगों ने भी आज तक कमेंट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, भाई तुम लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है, तुम लोग का ही हाथ है ये सब करने में। तो अगर सवाल ये है कि मैं अपने आप को आगे कहाँ देखता हूँ, तो वही है कि YouTube वीडियोस बनाते हुए और अच्छे YouTube वीडियोस बना रहूँगा मैं फ्यूचर में। बेस्ट वीडियोस बनाना है मेरे को, जिसे लोग देखें और बोले कि ओ भाई ये क्या है। नेक्स्ट 5 years में आयुष को कहाँ देखते हो? नेक्स्ट 5 years में मेरा तो हमेशा आयुष के लिए यही रहेगा कि जो इनका गोल है ये वो अचीव करे और बहुत अच्छे से अचीव करे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इनका गोल है वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूट्यूबर, देखो 5 साल में तो इतना हो नहीं पाएगा, तो बट जैसे 10 मिलियन हो गए, 15 मिलियन हो गए, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, आयुष अच्छा कमा रहे हैं, एक बड़े से बड़ा स्टूडियो है, आयुष अपने पे अच्छे से खर्च कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करते इस टाइम भी। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि अपने लिए खर्चा नहीं करते, बट वीडियोस में इतना खर्चा,
इतना खर्चा, बट मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती। अपने पे तो खर्च करना ही चाहिए ना भाई बंदे को, कभी ना कभी। तो जब मैं और आयुष मिले थे फर्स्ट टाइम, तो आयुष के आई गेस 500 सब्सक्राइबर्स थे, और उस टाइम पे भी वो वीडियो पे ही फोकस था उसका, और इसलिए वो ज़्यादा सोशल नहीं होता था। लाइक उसका पूरा फोकस जो रहता था डेली रूटीन का आयुष का, तो वो वीडियो से ही रिलेटेड रहता था, तो इसलिए ज़्यादा बातें नहीं होती थी। आयुष के उस समय आई थिंक ही वाज गेटिंग अबाउट एनीथिंग 1000 के से लेके 4000 के बीच में व्यूज़, और जो वीडियोस बहुत अच्छे कर जाते हैं तो वो कुछ 10,000 मैक्स। बट धीरे धीरे फिर चीज़ें लाइक फिर हम साथ में जाने लगे उसकी वीडियोस वगैरह शूट करने, तो फिर मैं आयुष को जानना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो एक ऐसा पॉइंट आया था कि तब मैं बैंगलोर गया था और तब मैं अकेले रहता था। बैंगलोर में मेरा कॉलेज था। पहले तो मैं पीजी में रहता था, पर फिर मैंने पीजी छोड़ के एक अपना अलग से कमरा ले लिया था ताकि मैं पूरा इसी चीज़ में घुस जाऊँ। मतलब मेरे को दोस्त वोस्त कुछ नहीं चाहिए थे, मेरे को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाने थे। तो तब तो मैं भाई पूरा घुस गया था, लेकिन दिन के 16 घंटे यूट्यूब में ही घुस चुका था। एक मैंने रूम टूर वीडियो भी बनाया था तब। ये मेरा रूम है और यहाँ पे लिटरली मैं सोता हूँ एंड यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, सोता हूँ एडिट करता हूँ। वीडियो शूट होने के बाद ही he used to sit, edit straight 6 घंटे या फिर 5 घंटे कंटिन्यूस एडिटिंग। अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा सीन था, तो आयुष को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था कॉलेज को मेंटेन करना अपने यूट्यूब के साथ, क्योंकि उस टाइम उसका पूरा फोकस जो था वो यूट्यूब में था। मतलब ये थोड़ा सा आयुष का एक फेस था जब मैंने देखा है। लिटरली संडे में हमारे पीजी में खाना नहीं बनता, तो मैंने उसको देखा है कि बहुत बार उसने अपना एक टाइम का जो खाना है उसने दही या केला खा के भी निकाला है। मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है, और मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा। और फिर क्या हुआ था कि क्योंकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाना चाहता था, तो एक पॉइंट के बाद क्या हुआ था कि मैंने कॉलेज ही ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज ड्रॉप आउट चेक। मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं फाइनली कॉलेज से ड्रॉप आउट करूँगा, क्योंकि कल हो ना हो। मतलब बाकी लोगों ने मेरे को बोला कि चल तेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा कॉलेज पे भी ध्यान दे, थोड़ा यूट्यूब पे भी ध्यान दे, बैलेंस कर। पर मेरे दिमाग में ऐसा था कि ठीक है यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं तो मेरे को पूरा दिमाग अपने यूट्यूब पे डालने की ज़रूरत है, तभी अगर कुछ अच्छा होगा तो होगा। और फिर जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया वो दिन भाई बहुत स्केरी था। मैं सोच रहा था 3-4 महीने से ड्रॉप आउट करने की, बट फाइनली अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एक और सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ ऑफिस के बाहर। ऑफ कोर्स भाई, मतलब मेरा रिएक्शन तो व्हाट द फक, क्या कर रहे हो भाई, मतलब क्यों? अपनी डिग्री तो पहले ख़त्म कर रहे हो, मतलब फ़ीस भी दे चुके थे। ओके, उसके फैमिली वाले तो फ़ीस भी दे चुके थे, और जब ड्रॉप आउट करते हो तो फ़ीस वापस नहीं मिलती, यू डोंट गेट अ रिफंड ऑन दैट। तो फीस के पैसे गए, डिग्री तो गई, यूट्यूब पे 2000 सब्सक्राइबर हैं, उधर से भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मतलब भाई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहता है, तो मतलब सोच के ही फट जाती है। ड्रॉप आउट लेना इजी बात नहीं है। 2000 फॉलोवर्स में कौन ड्रॉप आउट लेता है जब आपके व्यूज़ ही 1-2 हज़ार आ रहे हैं? उसके लिए अपना करियर, अपनी एजुकेशन सब छोड़ देना, ये मतलब कोई पागल ही करता होगा। ऐसा मेरा व्यू था उस टाइम पे आयुष को लेके। मैं इतना ज़्यादा मतलब डिसएग्री था उसके इस डिसीज़न से। आयुष को मैंने मना भी किया था कि ब्रो मत करो। मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ? अभी सेल्फ बिलीफ और उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं बच के। एंड आई थिंक सेल्फ बिलीफ इज़ द बिगेस्ट करेंसी। कुछ हर पैसों से ज़्यादा आई थिंक सेल्फ बिलीफ सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टू हैव, लेकिन उसके पास था एंड देन ही डिड वेल। और उसके पास डू और डाई सिचुएशन थी। उसके पास यूट्यूब छोड़ के लास्ट में कुछ भी नहीं बचा था।
क्योंकि तब क्या था कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मतलब हर जगह से नेगेटिव ही आ रहा था कि अरे एक प्लान भी रहा, करे ये कर वो कर वो कर। पर आई थिंक एक ही चीज़ थी जिसने मेरे को बहुत सेन रखा और बताती गई मेरे को, वो थी मेरी अंदर की खुद की आवाज़। तो मेरे हिसाब से तुम्हारी अंदर की आवाज़ को यूजुअली पता होता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। एंड इवन मेरे डैड भी हैं, डैड ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। लव यू डैड। मेरे हिसाब से जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया उसी के बाद सारी अच्छी चीज़ें हुई, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या हुआ था कि भगवान वॉज लाइक कि ऊपर देख के वो मुझे बोल रहे थे कि ठीक है आयुष, अगर मैं तुझे एक ऐसी ज़िंदगी दूंगा यूट्यूबर वाली जिसमें तू यूट्यूब वीडियोस बना सकता है और जी सकता है, तो उसके लिए तुझे प्रूफ करना पड़ेगा तू उस चीज़ के लायक है। तो मेरे हिसाब से भगवान वॉज रियली टेस्टिंग मी कि ये इस चीज़ के लायक भी है कि नहीं है। तो तब जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था उसके 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ था, 4-5 महीने भी ऐसे ही गए थे और फिर मैं और गुस्सा हो गया। तो तब मैं क्या करने लग गया कि मैं सुबह 4 बजे उठने लग गया और फिर उसके बाद मैं सोता ही बहुत कम था, 2-3 घंटे सोता था। तो आई थिंक एक बार जब वो वाला फेज हो गया उसके बाद फिर 100 के सब्सक्राइबर्स हुए एंड फिर मेरा पहला फ्लैग बटन आया जिसे बोलते हैं सिल्वर प्ले बटन। कितना ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, इससे सुंदर चीज मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कितना मस्त लग रहा है। एंड जब वो आया था तो भाई मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे में ऐसा कोई टैलेंट तो है नहीं, पर वो मैंने टैलेंट बनाया अपने अंदर। क्या आपको लगा था कि कभी आपके पास सिल्वर प्ले बटन होगा? हाँ। फन फैक्ट, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया था सिल्वर प्ले बटन अपना। और अभी मेरे पास यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज। ओ हो। Down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you मस्त लग रहा है। and I got a lump in my throat. यकीन भी नहीं हो रहा। जब मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट हो गया तो मैंने एक वीडियो बनाई थी गोइंग टू स्ट्रेंजर्स वेडिंग विदाउट इनविटेशन। आज मैं और मेरे दोस्त विदाउट इनविटेशन बहुत सारी शादियों में घुसने की कोशिश करने वाले हैं। वो वीडियो के बनाने का ये कॉन्सेप्ट था कि शादियों में जाते हैं, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं आएगा और वीडियो बनाते हैं। मतलब वो वीडियो मैंने इतने दिल से बनाई थी, 10 दिन तो मेरे को उसे शूट करने में लग गए थे, फिर 1 हफ्ते में एडिट किया और फिर जब मैंने पोस्ट किया तो 3-4 महीने के बाद वो फिर वीडियो पिकअप हुई। गोइंग टू स्ट्रेंजर्स वेडिंग विदाउट इनविटेशन सबसे पहली वायरल वीडियो थी और इसके बाद ही सब कुछ हुआ। Big stepper, underground methods, top-notch hoes, get the most, not the lizard. Straight terror, product of your efforts. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah. Are you scared of dying? यस, बट आई थिंक एक बार मैं लोगों की ज़िंदगी में अच्छा इम्पैक्ट कर दूं तो उसके बाद मेरा पूरा हो जाएगा जो मैं करना चाहता हूं। क्योंकि देखो मैं एक और चीज़ बताता हूं कि मेरा जो आइडल है, जिसे बोलते हैं कि द पर्सन दैट आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय, वो है कोबी ब्रायंट। एंड उसने एक चीज़ बोली थी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ टू इंस्पायर समबडी। एंड वो चीज़ मेरे एकदम दिल में बैठ गई कि भाई कितना बढ़िया होता है अगर तुम किसी को इंस्पायर कर सकते हो। तो मैं तो कोशिश करता हूँ इंस्पायर करने की। तो आई थिंक वो ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, किसी को इंस्पायर करना। और अगर मैं किसी को इंस्पायर कर सकता हूँ तो दैट इज द बेस्ट चीज़ अगर कोई हो सकती है, बेटर देन एक लड़की के साथ डेट पे जाना। ऐसी कौन सी कीमती चीज थी जो आयुष ने खोया यूट्यूब के चक्कर? मैं बोलूंगा बंदे ने खोई थी लड़की। साफ बंदा यूट्यूब के चक्कर में इतना ऑब्सेस्ड है। भाई सुन, आधा घंटा मैं उस लड़की को क्यों दूं, मैं आधा घंटा और यूट्यूब में दूंगा और मैं 2 दिन में मिस्टर बीस्ट बन जाऊंगा। भाई को अटेंशन मिलता था। आई थिंक वेरी फोकस्ड पर्सन। वो मेरे से कभी कभी फन में बोलता था, भाई मेरा जब ब्रेकअप हुआ था तो मैं 5-6 बार कबीर सिंह देखने गया था एंड ऑल। हंसी भी आ रही है मुझे। एक लड़की थी, ठीक है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो क्या हुआ कि उसके साथ रहने के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता था और कभी कभी ऐसा होने लग गया कि या तो मैं शूट पे जाऊँ या तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो फिर फिर हमारी उतनी बात नहीं हुई क्योंकि मैं पूरे टाइम यूट्यूब में था। और अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, यूट्यूब से पहले एक गर्लफ्रेंड थी। तो लव लाइफ नहीं है जिंदगी में। विहान मेरे को बहुत चिढ़ाता है इस चीज़ को लेकर। स्टार्टिंग में तो भाई विहान बहुत छोटा था, ठीक है, मेरे पास एक फोटो भी है उसके साथ। इतना छोटा सा मुंह था भाई, बहुत क्यूट था। तो तब तो उतना वो वीडियोज में नहीं आता था क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा था वो। मुझे अभी भी याद है जब मैं बैंगलोर जा रहा था तो बहुत सैड था और उसने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाली थी कि विल मिस यू भैया गोइंग टू बैंगलोर।
तो हाँ, बट फिर जब मैं वापस आ गया बैंगलोर से तो धीरे धीरे वो कैमरा देखने लग गया एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे वीडियो में भी आने लग गया। एंड अब तो कितना रोस्ट करता है भाई, एक तो होता है कॉन्फिडेंस, अब ज्यादा ही भर गया उसमें कॉन्फिडेंस। सपनों में रहना छोड़ दो, आई भी जिंदगी नीचे आओ धरती पे। अब भाई बंदा अलग चीज़ों पे भी बहुत टाइम वेस्ट करता है, जैसे कि धप 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 धप। बाप बोल पहले डैडी बोलो, अभी कहेगा डैडी। तुम लोग कैसे देखते हो इसका कंटेंट मुझे तो समझ नहीं आता, मेरे को तो लगता है बिल्कुल फालतू है, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। उसी वजह से मेरी भी थोड़ी इज्जत बढ़ गई स्कूल में, तो थैंक यू। Niggas wanna hate on us, niggas be envious. I know why they hating on us, 'cause the style so fabulous. I'ma be real on us. को पता नहीं था कि ये लोग YouTube करते हैं, बट फिर फ्रेंडशिप हुई तो मैं एक दिन देखता हूँ कि YouTube पे इनका मैंने देखा था ईमेल, इन्होंने बोला जा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, तो तब से मेरे को पता चला इनका YouTube चैनल है। ब्रदर, डू यू नो हाउ हार्ड वी हैव वर्कड फॉर दिस? कुछ भी नहीं करा, सारा पैसा खिला खिला के सब्सक्राइब। बेस्ट थिंग है क्या भैया, अपने लिए कुछ ना करें, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब जैसे बंदा खुद आईफोन कौन सा चला रहा है आईफोन X चला रहा है, वहाँ जाके पापा को 14 गिफ्ट कर दिया, दोस्त को 15 गिफ्ट कर दिया, फिर अभी मेरे लिए भी कुछ वो साइकिल खरीद ली। अपने लिए कभी कोई खर्चा नहीं होता। बट लेकिन जब से 1 मिलियन हुए तो मैंने देखा आई ने फिर से थोड़ा एंजॉय करना। अब जैसे कल परसों हम दोनों 2-3 दिन नॉन स्टॉप गेमिंग पार्लर चले गए, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा आई को वो टाइम वेस्ट करने वाला आ रहा है जो मेरे को अब अच्छा लग रहा है। बट जब आई एकदम वो होते ना 4 घंटे सिर्फ यूट्यूब की बात है, तो कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ, फिर कहते हैं तू तो है ही नहीं करियर के लिए सीरियस। बुलशिट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन आई हैव लर्न इन माय लाइफ इज टू टेक रिस्क। मेरे हिसाब से नॉट टेकिंग द रिस्क इज अ बिगर रिस्क अगर तुम रिस्क नहीं लेते हो तो। आई थिंक जब मैंने लाइफ में रिस्क नहीं लिया है उस चीज़ का मेरे को बहुत लगा है ऐसे कि अब छोटा हो कि बड़ा हो। दिस इज अ मैसेज फॉर फ्यूचर आयुष। आई नो यू आर गोइंग टू ब्लो अप, बट तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। पुट योर माइंड एंड सोल इनटू इट। सेकंड ऑफ ऑल, डोंट लेट एनी वाइफी डिस्ट्रैक्ट यू। नंबर 3, मुझे पता है कि अगर मैं अपना दिमाग इस चीज़ पे लगाऊंगा, मैं अपना दिमाग अगर किसी भी चीज़ पे लगाऊंगा तो आई एम गोइंग टू शाइन, आई एम गोइंग टू पॉप ऑफ। सो करेंटली आई एम रिकॉर्डिंग एंड मेरे 503 सब्सक्राइबर्स हैं, बट आई हैव अ फीलिंग, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मैं एक दिन आई एम जस्ट गोइंग टू बी बिग एंड मेरे को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है एंड दैट्स इट। Oh my God. अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का प्लग बटन आया, और जब मैंने उसे देखा तो आई वाज लाइक कि भाई क्या है भाई ये। ओह माय गॉड भाई, फ्रेम में भी नहीं आ रहा है। My brother is really hardworking. And I love him because he has his golden play button. We also love him. मैं बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। Anything you would like to add? I love you. I love you too. मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जिंदगी का एक मिशन कंप्लीट हो चुका है और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। 3, 2, अबे काला है। रुक जा। अच्छा ये रुको। ओके, आई थिंक इसके नीचे है। नहीं, अरे अभी नहीं। पैंडल के वाइट लग रहे हैं। एंड भाई देखो, इस चीज़ के लिए मैं तुम लोगों को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ अपने दिल से। जिस इंसान ने भी आज तक मेरी वीडियो देखी है, अपने दोस्तों को दिखाई है, लाइक किया है, कमेंट किया है, भाई देखो तुम लोगों की वजह से गोल्डन प्ले बटन आया है और मैं ऐसी ज़िंदगी जी पाया हूँ जिसमें मैं यूट्यूब वीडियोस बना के लोगों को एंटरटेन करूँ। तो मैसिव थैंक यू टू यू गाइस, क्योंकि भाई देखो तुम लोग की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ है। भाई एक मैं अपने लिए भी मंगवाना चाहता हूँ। आई
भाई देखो इतना चमक रहा है वो। यो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. What was once just in, don't be shy, it's alright if या तो ये है या you तो फिर ये है. feel a little trepidation.